नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो हाल फिलहाल में कानून बन गया है इसके विषय में। इस विषय पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित पांडे जी जो इस विषय पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कानून बना है हाल फिलहाल में, आखिर ये कानून है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत बड़ा फैसला था भारत सरकार का जो 2019 में पार्लियामेंट में पास हुआ। ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इस पे स्पेशली फोकस इसलिए किया गया क्योंकि ये रिजर्वेशन जो है अपने आप में ये देखिए एक इंस्ट्रूमेंटल चीज़ होती है कि आपको टाइम टू टाइम सरकार को ये लगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी कि वो उन लोगों को सहायता भी करनी है कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं। तो एक सरकार की जो मंशा थी वो ये थी कि जो आर्थिक स्थिति जिनकी नहीं ठीक है, आर्थिक आधार पर लोगों को रिजर्वेशन देना, ये एक 2019 में उन्होंने अमेंडमेंट किया। उसमें ये देखा गया कि क्या हम संवैधानिक तरीके से सोशली और इकोनॉमिकली के अलावा क्या हम इकोनॉमिक के बेस पे रिजर्वेशन दे सकते हैं कि नहीं। तो ये जब प्रस्ताव रखा गया, जब एक बहुत पहले कमीशन भी बनाई गई थी 2005 में, जब वो कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की, तो उसमें ये जब ये बात सामने आई कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सामान्य वर्ग के लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, जो वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं, जो वो वेल अप टू डेट नहीं हो पा रहे हैं सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, और अपने आप को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक के बेसिस पे वो एजुकेशन, वो शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और वो नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं उनको। उस बेसिस पे सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ये तो हो गई भारत सरकार का एक अहम फैसला और एक प्रस्ताव ले करके पार्लियामेंट में रखना और उसको पास कराना, और वो सभी के सामने है कि 10% जो आरक्षण है वो उन लोगों को दिया जाए सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लोग हैं, जिनको ये कह के कि जिनकी इनकम साल की नहीं है या 8 लाख से कम की इनकम है, और भी तमाम ऐसे 5 ऐसे हैं जो मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि इकोनॉमिक बेस पे जो आरक्षण देने की बात है, वो देखिए कौन हकदार है वो मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ेगा कि मैं आपको 4-5 पॉइंट्स हैं जिसमें ये लिखा गया है कि परिवार का आय सालाना 8 लाख रुपए से कम हो, कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम हो, आवासीय घर जो है 1000 वर्ग फुट से कम का हो, अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज से कम और गैर अधिसूचित पालिका में 200 गज से कम का प्लॉट हो। ये इन लोगों को आप इकोनॉमिक बेस पे आप आरक्षण दे सकते हैं। तो आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माना गया है इनको। तो ये देखिए 1 साल के लिए सर्टिफिकेट बनेगा। ये जो आरक्षण हमने 10 जो भारत सरकार ने दी है ये 10% की, ये 1 साल के लिए एक सर्टिफिकेट बनता है जो SDM देता है। अगर वो इकोनॉमिकली वो अप टू डेट हो जा रहा है, इकोनॉमिकली वो अगर वो एम्पावर्ड हो जा रहा है, तो वो फिर वो उस चीज़ का लाभ आगे उसको नहीं मिलेगा। ये तो हो गई ये इकोनॉमिक बेस पे आरक्षण देना 10% जो सामान्य वर्ग के लोगों को, ये बहुत बड़ी राहत है जो भारत सरकार ने दिया। अब इसको देखते हुए इसी आरक्षण को चैलेंज किया गया कि संवैधानिक तरीके से ये आरक्षण सही नहीं है। इसको उन लोगों को भी देखिए, ये एक जब इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो उसमें भी कहा गया कि 50 एक टाइम लिमिट किया गया कि एक लिमिट दिया गया कि उसमें कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण आप नहीं दे सकते। बेसिक स्ट्रक्चर जो था संविधान का उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए उस 10% के आरक्षण को चैलेंज किया कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट जो हुआ है वो क्या वैलिड है, क्या वो लीगल है। उसके सामने कोर्ट के सामने 3 ऐसे मामले आए जिसमें कि उनको डिसाइड करना था कि इन सब 3 चीज़ों को क्या ध्यान में रखा गया कि नहीं रखा गया। जिसमें मैं आपको बताऊं कि पहला था ये कि जो अमेंडमेंट किया गया
कि वो जो 103 में अमेंडमेंट किया गया उसमें ये था कि SC ST को बाहर रखना क्या सही है गलत है? क्या 50% से ज़्यादा का आरक्षण देना क्या वो सही है गलत है? ये इन पॉइंट्स पे जो है सुप्रीम कोर्ट को एक संवैधानिक तरीके से डिसाइड करना था, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जब फैसला आया तो उसमें ये देखा गया कि डिसेंटिंग व्यू भी थे और कंसेंटिंग व्यू भी रहे। उसमें 3:2 के तहत जो है पास किया गया, जिसमें 3 लोगों ने ये कहा कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में ये वैलिड है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। ये 3 लोगों ने अपना व्यू कंसेंट के तौर पर दी। 2 लोगों ने, 2 सीनियर मोस्ट जज ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये 50% का जो एक लिमिट दिया गया है उससे ज़्यादा दिया जा रहा है, तो वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है। अगर आप उन लोगों को जो सोशली और इकोनॉमिकली आप ठीक नहीं हैं, उनको, उन 50% के लोगों को तो एक कास्ट के बेसिस पे एक आरक्षण दिया गया, उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। जो 10% जो आरक्षण दिया गया है उन लोगों को, SC ST OBC के लोगों को भी उन 10% जो आरक्षण दिया है उनको भी उसको में इंक्लूड करिए। ये उन दोनों लोगों को अपना व्यू था, जो वो कहते थे कि हम इसके अगेंस्ट नहीं हैं बट इनको भी इंक्लूड करिए। तो ये जो एक संवैधानिक तरीके से चीज़ें, जो एक कोर्ट का एक जजमेंट आया है, एक अहम फैसला था। स्पेशली रिलीफ उन लोगों को मिला जो आर्थिक आधार पर कमज़ोर थे, उन लोगों को मिला जो वो मानसिक तौर से हर तरीके से, एक सामान्य वर्ग का आदमी हर तरीके से तैयार है बट उसको आर्थिक आधार पर उसको आरक्षण ना मिलने की वजह से वो सरकारी नौकरियों में नहीं जा पा रहे थे। तो सरकार का अहम फैसला था। सुप्रीम कोर्ट का भी एक अहम फैसला आया कि ये कह के कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छेड़छाड़ नहीं किया गया, उसके तहत ये कानूनी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तरीके से सही माना गया। सर, इसे लेके ना कई तरह की विरोध में आवाज़ें उठ रही हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज में, इस देश में बहुत सारे अलग अलग वर्ग के लोग हैं। हर वर्ग के लोगों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। अभी पहले भी मैंने आपसे कहा कि कास्ट के बेस पे एक बहुत बड़ा कदम रहा पहले की सरकारों में, और अमेंडमेंट भी बीच बीच में होते रहे, जिसमें एक कोर्ट का भी हमेशा मंशा क्लियर रहा है कि जो सोशली और इकोनॉमिकली कमज़ोर है उनको 50% आरक्षण दे करके उनको मजबूत किया जाए, उनको सशक्त किया जाए, उनको एम्पावर्ड किया जाए। लेकिन उन लोगों का भी विरोध करना मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है। सरकार की हमेशा मंशा क्लियर रहती है कि हम उन लोगों का भी ध्यान रखें जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। सरकार ने वो ध्यान रखा। विरोध करना और अपने आप को उन सब आरक्षण की बात हमेशा करना, देखिए आज भी आप कास्ट बेस पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे स्पेशली जजेस ने भी कहा है, जिन्होंने कंसेंट व्यू दिया है, उन्होंने कहा कि एक टाइम लिमिट होना चाहिए, एक टाइम स्पैन होना चाहिए, एक टाइम बाउंड होना चाहिए किसी चीज़ का, वो परमानेंट नहीं होना चाहिए। जब कोई एम्पावर्ड हो जाए, जब कोई सशक्त हो जाए तो उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ से आपको अलग कर देना चाहिए, उनको खुद भी छोड़ देना चाहिए। तो सरकारें समय समय पर ये सब चीज़ें करती हैं। अमेंडमेंट अगर लगता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को ना छू करके, ना छेड़छाड़ करके, उसको क्या इस आधार पर भी हम लोगों को सुविधा मुहैया करा सकते हैं, तो सरकारें करती हैं। सर, ये जो पूरा कानून है जो सरकार लेके आई, सरकार कानून तो 2019 में लेके आ गई थी, लेकिन अप्लाई जो हुआ है वो 2022 में हुआ है। अब कानून बना है, 3-4 साल की पूरी जर्नी रही है। कई बार विरोध में आवाज़ें उठी, कई बार याचिकाएं भी खारिज की गई। तो इन पूरी प्रक्रिया के बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हर किसी को किसी भी नोटिफिकेशन को, किसी भी स्कीम को, किसी भी अमेंडमेंट को चैलेंज करने का अधिकार है। संविधान में प्रोविज़न दिया गया है कि अगर लार्जर स्केल पे है, अगर राष्ट्र हित के लिए कोई सोच रहा है, एक पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात है, तो वो एक PIL फाइल करते हैं।
अल्टीमेटली जो हमारी एक आत्मा है, एक हमारा जो बेसिक जिसको लेकर के हम हमारे देश की जनता है उसको फॉलो करती है, हमारा जो सोल है वो हमारा संविधान है। हम संविधान के तहत हमें एक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें दी गई है, जिसमें बहुत भली भात तरीके से एक कंटेंट के साथ उसको एक्सप्लेन किया गया है। उसी में ही समयानुसार हमेशा चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं। उस समय के हिसाब से होता है कि एक समय क्या था, आज लोग किस तरीके से एक टेक्नोलॉजिकली कितने इम्प्रूव्ड हो रहे हैं, उनको कहाँ दिक्कतें हो रही हैं, ये समय समय से ये सरकार को ध्यान देना है। उन वीकर सेक्शन को देखना है जहाँ पे जाकर के आप उनको वो सुविधाएं दे सकते हैं, मुहैया करा सकते हैं। 2019 में जब ये पास किया गया, उसके बाद भी आप देखिए कि इसके पहले कोई भी चीज़ अगर कोई स्कीम अगर गवर्नमेंट लाती है तो उसका एक मसौदा तैयार किया जाता है, एक उसका प्रपोजल दिया जाता है, प्रपोजल रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है, एक कमीशन बनाई जाती है। उस पर सालों साल जब उस पर वर्कआउट होता है, उस पर काम किया जाता है, उस पर एक रिसर्च किया जाता है, उस पर जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ जो है उस कंटेंट के साथ उसको एक प्रपोजल बना करके वो प्लेस किया जाता है। ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है। ये कोई भी कानून बनता है, कोई किसी कानून में अमेंडमेंट होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ पिछला रिकॉर्ड देख करके और आगे भविष्य में क्या इसका असर होगा और इसका फ़ायदा देखिए। अल्टीमेटली कोई भी लॉ बनता है, कोई भी स्कीम बनती है तो उसका फ़ायदा हमें इस देश की जनता को मिलता है। आज जो कुछ भी कानून बनता है वो अपने देश की जनता के लिए बनता है, उसके विकास के लिए बनता है। हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो एक इंसान होने के नाते हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमें संविधान क्या क्या मुहैया कराता है। देखिए आप देखेंगे राइट टू एजुकेशन, खाने का अधिकार, रहने का अधिकार, हर तरीके के अधिकार आपको दिए गए हैं। तो इक्वलिटी जो है वो एक बेसिक चीज़ होती है। एक सरकार को ये देखना कि क्या समानता है, हम किसी को कहीं ऐसा तो नहीं है किसी के साथ कोई पक्षपातपूर्ण रूप से कहीं कुछ देख रहे हैं, या क्या हम कुछ ऐसे सेक्शन हैं, ऐसे वर्ग हैं, क्या हम उन पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये तो सरकार का काम है। सरकार देखिए वो हम उसके निहित होते हैं, उसके अंडर में होते हैं। वो संवैधानिक तरीके से वो हमें हर चीज़ मुहैया कराता है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, सरकार करती है। कहीं उसका कोई वायलेशन होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उसके लिए आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। सवाल है एक, आपने राजनीति की बात की कि पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उसका कर्तव्य है वो बनाती है। आपको क्या लगता है कि 2019 में चुनाव से पहले गवर्नमेंट लेके आ गई ये वाला इकोनॉमिक वाला हमारा कानून लेके आ गई। आपको नहीं लगता कि इसी तरह अगर गवर्नमेंट मतलब संशोधन कर करके लेकर आती रही इस तरह के अपने पर्सनल इंटरेस्ट वाले कानून, तो कहीं ना कहीं हमारे जो संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान है, उसका राजनीतिकरण हो जाएगा? देखिए आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रही हैं, आप दूसरे तरीके से समझिए कि क्या हम लोग जो इस देश में रहने वाले लोग हैं, क्या ये चीज़ हमें समझ नहीं, इतनी तो समझ हमारे को है, हमें रहती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आज के हालात में कुछ वर्ग दूसरे तरीके के हैं। आपका कहना यह है कि आप ये समझिए कि अलग अलग वर्ग के लोगों में हीनता क्यों आ रही है। लोगों में आज की डेट में देखिए हर कोई अपने मानसिक तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखता है। कोई सामान्य वर्ग का आदमी मानसिक तौर से नहीं है, सब अलग अलग तरीके के लोग हैं। इंसान को पैदा किया है, भगवान ने बनाया है, तो उसकी भी ज़रूरतें हैं। आज की डेट में हर कोई आईएएस क्यों नहीं बन जाता है, हर कोई जज क्यों नहीं बन जाता है, हर कोई पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन जाता है। गरीब और अमीर का आप ये जो लेते हैं कि कोई गरीब है कोई अमीर क्यों है, इन सब को ध्यान में रखना है सरकार को। सरकार ये वॉच करती है, देखती है, समझती है कि कौन लोग हैं जिनको हमें शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से उनको स्वस्थ रखना, उनको सही रास्ते पे लाना, उनको मजबूत करना, उनको सशक्त करना, ये सरकार का काम है। तो ये जो रिजर्वेशंस हैं, ये रिजर्वेशन एक कुछ समय के लिए होती है,
कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो इसके मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक एक्सपर्ट व्यू दिया है कि हम क्यों ना इसको टाइम स्पेंड करें, हम इस पर क्यों नहीं एक रिविजिट करने की बात करी। तो ये सब चीज़ें जो वर्ड्स हैं, ये शब्द हैं उनके, ये इसलिए हैं कि हमें ओवरऑल कोर्ट का और सरकार का हमेशा मंशा यही रही है कि इक्वालिटी सब में होनी चाहिए। कहीं कोई वर्ग ऐसा ना हो कि वो कोई भी कानून बने जिससे कि वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़े, जिससे कि कहीं ना कहीं वो अवसाद में रहे, कहीं ऐसा ना हो। देखिए, लोग मर रहे हैं, लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, वो सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वो काबिल हैं, बट उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, वो सुविधा नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सरकार चीज़ों को ध्यान में रख करके वो अपने स्कीम के तहत, अपने कानून के तहत, अपने नए नए रूल के तहत वो लोगों में एक नई चीज़ें देती है, उसको मुहैया कराती है और उससे उसका बेनिफिट लोगों को लाभ मिलता है। सर, आखिरी सवाल है, ये जो पूरा कानून है इसका फ़ायदा आम जनता कैसे उठा सकती है जो इस श्रेणी में आती है? देखिए, अब तो ये है कि 10% की जो आरक्षण मिला है, ये एक सामान्य वर्ग के लिए अच्छा है। मैंने पहले भी कहा कि ये परमानेंट नहीं है 10%, ये 1 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा। उसमें आपको वो सारे जो मैंने आपको 5 अभी पॉइंट गिनाए हैं, उनमें अगर उसमें उसमें आता फॉल करता है तो ही उसको वो आरक्षण 10% मिलेगा। ऐसा नहीं है, कास्ट बेस पे ये आरक्षण नहीं दिया गया है, ये इकोनॉमिक बेस पे दिया गया है। जो इकोनॉमिकली जो वीक है उन सेक्शन के लिए है, जो सोसाइटी में हैं, जिसके लिए सरकार ने एक प्रतिबद्ध होकर के एक फैसला सुनाया, एक पास किया पार्लियामेंट में, और जिसका चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दे करके ये दिखाया कि संवैधानिक तरीके से ये वैलिड है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ थे वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित पांडे जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे एक आम इंसान जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है नए कानून का फ़ायदा उठा सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।